राधे राधे महाराज। राधे राधे। मंडे में आई थी, आपने बताया था गुरु पुराण में बोल रहे कि मृत्यु होने के बाद 11 दिन तक तो हमें पिंडदान करना ही है। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है कि लाइक मेरे घर में ही हुआ कि मेरे बेटे की शादी थी और मेरे पापा चल बसे, तो उसको 5 दिन में भाई ने वो निपटा के शादी करने के लिए हम इंडिया गए थे, तो वो किया था। तो क्या कर सकते हैं हम वो पितरों के लिए? देखिए, पहली बात, पिताजी का सूतक बेटी को नहीं लगेगा, नोट कर लें। शादी के बाद आपका गोत्र बदल जाता है, ठीक? तो जब बेटी की शादी थी तो आपके भाई को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें वो अपना काम करना था और आपको अपना विवाह करना था। वो तो क्रम जो हो गया वो उसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्योंकि भाई को भी आना है इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कई बार के आपतकाले मर्यादा नास्ति। लेकिन ये अंतिम संस्कार एक ऐसा विषय है जिसमें कोई मर्यादा का उल्लंघन हम लोग बहुत रेयर टू रेयर अगर कंडीशन में करना चाहें तो करें, अदरवाइज करना ही नहीं चाहिए। और जब वो 5 दिन में आपने किया होगा तो वो क्रम टूट गया 11 दिन वाला। हो सकता है ब्राह्मण देवता ने वो आपको सुझाव दिया हो कि 11 दिन के पिंड आप इनको दान में कीजिए, फिर वो उसके बाद वो लगातार पिंडदान हो रहे हों 1 साल तक, तो भी ठीक है। लेकिन एकदम बीच में छोड़ देना मेरे हिसाब से और गरुड़ पुराण के अनुसार वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो अगर ये हो चुका है तो अब हमको नए सिरे से वो विधान पूरा करना चाहिए। और कितने साल हो गए पिताजी को? 1.5 साल हुए। 1.5 साल हो गए, ठीक है। तो अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे आप नहीं बदल सकते। लेकिन बचे हुए से इस समय में जब नेक्स्ट श्राद्ध पक्ष आए तो हम लोगों को विधि विधान से उनके नाम से पिंडदान इत्यादि करना चाहिए और पुनः ऐसा भाव रख कर के जो अपराध हुआ उसकी क्षमा हमको दें और शेष कार्य करें। राधे श्याम। देखिए, अब हम आपको बताते हैं, ये बहुत जो लोग कहते हैं हम श्राद्ध क्यों करें, हम नहीं मानते, तो शास्त्र प्रमाण सुनिए क्या है। श्राद्धम न कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति ते। समझ में आया? नहीं है? श्राद्धम न कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उनके पितृगण भूत प्रेत बनकर उन्हीं के रक्त का पान करते हैं। अब हमें इस बात का कैसे पता चले कि वो हमारे रक्त का पान करते हैं? तो जब काम में रुकावट आती है तो समझो उन्हीं का रक्तपान चल रहा है। कितने देवियों के गर्भ नष्ट होते हैं, वो मां नहीं बन पाती हैं, ये उन्हीं की देन है। कितने घरों में धन होते हुए भी अशांति बनी रहती है, उन्हीं की देन है। रिश्ते नहीं बन पाते हैं, निभा पाते हैं, ये उन्हीं की देन है। ऐसे अनेक कारण हैं जो पितृ क्रोध करके हमें ये दर्शाते हैं कि तुमने हमारे लिए अच्छा नहीं किया, इसलिए हम तुमसे रुष्ट हैं। एक कहानी आती है एक पुराण में जो मैं आपके लिए स्पेशल लिख के लाया हूं, बहुत सुंदर है और हमें चाहिए कि इस कथा को हमको सुनना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्राह्मण देवता थे, पुरानी कथा है ये। संतप्त एक ब्राह्मण थे और वो भगवान की परम भक्ति करते थे। और भगवान की भक्ति कथा तो बहुत बड़ी है, हम इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमें भागवत भी कहनी है। उनका मन संसार में नहीं था, बंधन में नहीं था, वो विरक्त थे। तो वो चाहते थे विरक्त रह के ही अपने जीवन का ज्ञापन करें। तो एक बार वो ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से निकले तो भटकते भटकते एक जंगल में गए जहां उन्हें
एक भयानक जंगल दिखाई पड़ा और उस भयानक जंगल में एक वृक्ष पर 5 प्रेत थे, 5 प्रेत थे और वहां उसी पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ था और उस मुर्दे से वो पांचों के पांचों प्रेत जो हैं वो रक्तपान कर रहे थे। उन्होंने जब आते हुए ब्राह्मण को देखा तो वो सब दौड़े कि मेरा भोजन मेरा भोजन मेरा भोजन, सब ने उसकी तरफ दौड़े और 2 ने हाथ पकड़ लिए, 2 ने पांव पकड़ लिए, 1 ने सर पकड़ लिया। ब्राह्मण को बड़ा भयानक डर हुआ और ब्राह्मण देव ने श्री कृष्ण की उपासना की, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। भगवान को पुकारा जैसे आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसे गजराज की रक्षा की थी उस ग्राह के मुख से, जैसे जरासंध का वध करके उसके बंदी गृह में जितने भी उनके राजागण थे उनको मुक्त किया था, हे प्रभु आप हमारी भी रक्षा करें। भगवान नारायण से नहीं रहा गया और भगवान नारायण दौड़े और उस ब्राह्मण के पुकारने पर वहां जब पहुंचे तो जैसे ही भगवान का वहां पहुंचना हुआ तो उस ब्राह्मण को ऐसे लगा, वो तो उठा के लेके जा रहे थे, पर उसको ऐसा लगा जैसे मुझे किसी राजा की तरह पालकी में बैठाला गया है, कष्ट से मुक्त हुआ। ठीक, अब इन राक्षसों को थोड़ा सा इस पांचों के पांचों प्रेतों को समझाना था, तो उनका ध्यान गया उस जो मुर्दा लटका हुआ था, लाश लटकी हुई थी। अरे बोले तो अभी तो इसी में बहुत कुछ है, मतलब उससे रक्त बह रहा था, मांस था, बोले पहले इसको पालते फिर इसको देखेंगे। तो वो उसे लेके उसको पैरों में बांध के वो आकाश में उड़ने लगे। तो भगवान ने देखा कि ये पांचों के पांचों हैं, तो फिर भगवान ने वहां पर उस समय एक यक्ष, मणिभद्र नाम के यक्ष जा रहे थे, तो उनको इशारा किया तुम इसको पकड़ो, इनको थोड़ा दंडित करो पांचों को। तो उन्होंने भी प्रेत का रूप बना लिया यक्ष ने और उन पांचों को दंड, बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं, दंडित किया। तो वो परेशान हो गए और क्योंकि भगवान वहीं आसपास में उपस्थित थे तो उससे उनको थोड़ा सा आभास हुआ, तो भगवान ने उनको कंट्रोल में करवा दिया, वो मुर्दा भी गिर गया और फिर वो उसी जगह पे आ गए जहां ब्राह्मण देव थे। तो ब्राह्मण देव को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि हकीकत मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। तो भगवान के उस समीप से रह सामीप्य प्राप्त करके उन प्रेतों को अपने पूर्व जन्म याद आने लगे। तो ब्राह्मण देवता को देखकर कहने लगे आपके आने के कारण हमको कुछ अनुभूति हो रही है। तो भगवान ब्राह्मण देवता ने पूछा आप हो कौन, आपका नाम क्या है? बोले हम पांचों के पांचों प्रेत हैं। और जानते हो कैसे? एक तो शरीर बड़े अजीब से थे, पेट पीठ से लगा हुआ है, एकदम आईफोन की तरह स्लिम, न आगे कुछ न पीछे कुछ, ऐसा एकदम खत्म, कुछ दिख ही नहीं रहा शरीर में। आप लोग देखो अपने शरीर में कितना मांस है, गुदगुदे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया है, यहां से ये लटक रहे हैं, ये आगे बघा ही आ रहा है, यहां से ये लटक रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। वहां कुछ है ही नहीं, हड्डियों का पिंजर एकदम ऐसे। पांचों का नाम बताइए क्या है? बोले हमारा नाम है पर्युषित, एक का नाम है सुचिमुख, और तीसरे का नाम है शीघ्रज्ञ, और चौथे का नाम है रोधक, और पांचवें का नाम है लेखक। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि तुम प्रेत क्यों बने, ये बताओ, प्रेत कैसे बनते हैं, किसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है, कौन कौन से अधर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को प्रेत योनि में ले जाते हैं? तो ध्यान से सुनिए। पर्युषित ने कहा मैं पूर्व जन्म में जब मनुष्य था तो मैंने अपने घर में श्राद्ध रखा अपने पितरों के लिए, और जब मैंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध रखा तो मैंने एक वृद्ध ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण देव को आने में विलंब हुआ तो उनके आने से पहले मैंने भोजन कर लिया, और ब्राह्मण के आने के बाद जो भोजन बचा था, अर्थात अगर तुमने भोजन कर लिया तो वो भोजन अपवित्र हो गया, झूठा हो गया, बासी हो गया, तो मैंने वो बासी भोजन उन ब्राह्मण को करा दिया और विदा कर दिया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, पर्युषित मेरा नाम हुआ।
क्योंकि मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण देके पहले स्वयं ने जीम लिया। वो जो श्राद्ध था वो तो पितरों के लिए था, तो पितरों को भोजन कराने से पहले हमने स्वयं ने भोजन कर लिया, तो ये पाप हो गया। ध्यान पूर्वक समझने योग्य बात है। एक तो बासी भोजन ब्राह्मण को न कराएं। बासी भोजन कहते हैं कल के बने हुए को या सुबह के बने हुए को दोपहर शाम को खिला दिए। दूसरा, जो श्राद्ध के लिए भोजन बना हो वो गलती से भी स्वयं पहले ना करें। और जो ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले भोजन कर लेते हैं उन्हें भी प्रेत बनना पड़ता है। दूसरे का नाम है शुचिमुख, मतलब सुई की नोक के बराबर मुख वाला। वो तुम कैसे बने? बोले मेरा अपराध यह था कि मैं जंगल में रहने वाला था, एक क्षत्रिय था पर मैं जंगल में रहता था। भूख प्यास के उतने संसाधन मेरे पास थे नहीं ज्यादा अच्छे से, तो वहां से एक स्त्री निकली जिसके पास में 5 वर्ष का बालक था। उसके हाथ में जल था। उस बच्चे के हाथ से मैंने जल छीना। उसे मैंने भोजन नहीं करने दिया, उसे मैंने जल नहीं, और ज्यादा हट करने पर मैंने उसे मारा पीटा। और जब वो जल पीने लगा तो मैंने उसके जल में उसके मुख में कष्ट पहुंचाया, मार दिया उसको। तो चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मां को दुख हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो क्योंकि मैंने उसे जल नहीं पीने दिया, इसके कारण, क्योंकि मैंने अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए दोनों माता और पुत्र को कष्ट दिया, जिसके कारण मेरा मुख ऐसा हो गया कि सब चीजें तो मुझे दिखती हैं पर मैं कुछ खा नहीं सकता। सुई के बराबर मेरा मुख है। अब आपका मुख सुई की हो, छोटा, बहुत छोटा मुख हो, क्या खाओगे आप? खाने के लिए भी तो कुछ, अब सपोज जो आपके सुई की नोक के बराबर मुख है, सुई के बराबर, और पिज्जा खाना पड़े कैसे खाओगे? और वो अमेरिकन बर्गर खाना पड़ जाए तो और लाले पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाए। तो मतलब कोई वस्तु खानी है तो कुछ मुंह में भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना। तो सुई के नोक के बराबर मेरा मुख है। इसी के कारण, क्योंकि मैंने किसी का अन्न छीना, मैंने किसी का जल छीना, मैंने किसी की हत्या की, जिसके कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। तीसरे का नाम है शीघ्रघ्न। उससे पूछा भैया तुमने क्या पाप किया? बोले महाराज मैं धन कमाने के लिए शहर में गया था, वहां मेरा पूर्व से ही मित्र रहता था। वो मित्र बहुत धनवान था। उस धनवान मित्र को, संपन्न मित्र को देखकर मुझे जलन होती थी। मुझे लगता था इसका धन मेरा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कई लोग होते हैं ना दूसरे की संपत्ति पे अपनी नजर गाड़ के बैठे रहते हैं, और कईयों का पूरा जीवन इसी में जाता है, दूसरे की संपत्ति हड़पने के चक्कर में जाता है पूरा जीवन। अच्छा, कर कुछ नहीं पाते, बस पूरा कर्म नष्ट कर लेते हैं। जितना ध्यान हम दूसरों की संपत्ति पे लगाते हैं, उतना ही ध्यान अगर ईमानदारी से मेहनत करके अपने बल पे करें तो शायद भगवान सुने भी। बेईमानी की नहीं सुनता भगवान। एक दिन ऐसा नाला सेट करते खत्म हो जाता सब कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा था कि मैं तो मित्र के यहां गया और मित्र के यहां जाके देखा उस पे बहुत धन है, तो मेरे मन में लालच हुआ कि ये सारा धन मेरे पास कैसे आए। तो वो एक दिन हम उसके साथ कहीं नदी में भ्रमण करने जा रहे थे, नाव में बैठे थे। नाव में वो मित्र हमारे ऊपर विश्वास करता था, तो वो हमारी गोद में सर रख के सो गया। उसको नींद आ गई, और उसको जब नींद आ गई तो मैंने उसको नदी में फेंक दिया। और जब मैंने उसे नदी में फेंक दिया तो अब मैंने प्लान किया कि इसकी पत्नी को कैसे बताया जाए। तो मैं गया और जाके उसकी पत्नी को कहा कि हम लोग जंगल से आ रहे थे, कुछ लुटेरों ने हमको घेर लिया, उसको तो मार के नदी में फेंक दिया। मैं जैसे तैसे जान बचा के आया हूं, जो भी हमारे पास सामान था उसे लेके वो भाग गए। ये सुनते ही परम साध्वी उसकी पत्नी ने अपने शरीर को अग्नि के, सती होती थी ना पहले,
तो जब पति नहीं है तो हमने जीवन तो उन्होंने अग्नि के हवाले अपने आप को समर्पित किया और सतित्व प्राप्त कर लिया। तो अब मैं निष्कंटक हो गया। अब मुझे लगा मेरा कुछ है ही नहीं, अब तो कोई रोकने वाला नहीं, उसकी सारी संपत्ति मेरी हो गई। अब उसकी सारी संपत्ति लेने के बाद में एक दिन में जंगल में से कहीं जा रहा था, मुझे सिंह ने मार दिया। जंगल में होकर जा रहा था, सिंह आया और उसने आक्रमण किया, वो मुझे खा गया, मार दिया उसने। तो उसके मारे जाने के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। प्रेत तो बना, मैं अपने मित्र के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, उसकी संपत्ति हड़प कर ली, उसके दुष्परिणाम के कारण मैं प्रेत बना। लेकिन मारा किसके हाथों से गया? सिंह के। इसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो यह सोचना बंद कर दीजिए कि आपका कभी भला होगा। हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद वो समय आए, लेकिन वो रिटर्न टाइम आएगा। तो किसी को दुख नहीं पहुंचाइए। तो कहा है इसके कारण मैं प्रेत बना। चौथा, रोधक। तुम कैसे प्रेत बने? बोले मैं इसलिए प्रेत बना, हम दोनों भाई थे, एक मेरा छोटा भाई था, वो ज्यादा कोई काम वाम करता नहीं था, दायित्व था उसका मेरे ऊपर, और मैं थोड़ा काम करता था। तो मैंने उसको कहा कि तू अपने आप काम कर, तू भाग जा यहां से। तो उसका भी जो कुछ था वो मैंने अपने पास रख लिया था, और उसको कहा अपने आप मेहनत कर, अपने आप कमा। तो वो शहर में, गांव में रह रहे के कुछ न कुछ मेहनत करता, कुछ कमाता, कुछ प्रयास करता, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं था जो उसके जीवन को ज्ञापन होता। तो मेरे माँ बाप भी थे वयोवृद्ध, तो वो माँ बाप क्या करते थे, मुझसे छिप छुप के उसको पैसा दिया करते थे, जरूरत की चीजें दिया करते थे, मेरे घर में से उसको दिया करते थे। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माता पिता को रस्सियों से बांधकर, जंजीरों से बांधकर घर में रख दिया। छोटे भाई का हक ले लिया, माता पिता को जंजीर से बांध दिया और उनको छोड़ दिया। तो बहुत दुखी हुए अपने छोटे पुत्र के कारण, तो उन्होंने वहीं शरीर छोड़ दिया, जिस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। 5 में से पूछा, हां जी आप कैसे बने? लेखक महोदय, वो लेखक थे, उनका नाम ही है लेखक, प्रेत में। बोले तुम कैसे बने? बोले हम लेखक इसलिए बन गए प्रेत क्योंकि हम एक राजा के राज्य में ब्राह्मण देवता थे। इसमें 3 वर्णों, 4 वर्णों का वर्णन है इसमें, किस किसने कौन कौन से पाप किया, पर मैंने नाम नहीं लिए। ठीक, 2 ही नाम लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो ये ब्राह्मण देवता थे। बोले हम पुजारी जी थे। राजा ने मंदिर बनाया था, बहुत सुंदर छवियां थी भगवान की, और उनके श्रृंगार के लिए मणि इत्यादि बड़े बड़े सुंदर सुंदर गहने थे। भगवान के नेत्रों में भी मणि लगा रखी थी, बहुत सुंदर। तो हमको पुजारी बनाया गया, हम पूजा करने लगे। एक दिन भगवान के उस सुंदर आभूषणों को देख के हमारे मन में लालच आ गया। आप लोग भी देखते होंगे मंदिर के भगवान की चोरी, वस्तु की चोरी, गहनों की चोरी, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? खूब न्यूज आती है। अब वो जानते नहीं है गरुड़ पुराण। लोहे की सरिया से भगवान के अंग में जो गहने लगे थे, मणि आदि लगे थे, पन्ना आदि लगे थे, हीरा आदि लगे थे, लोहे की सड़ासी से उसको निकाला उसने। नेत्रों में भी भगवान की लोहे की सड़ासी मारी। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा कि अगर मुझे ये चोर पकड़ा गया, चाहे कोई क्यों न हो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब ब्राह्मण देवता को लगा कि बेटा मारे तो तुम जाओगे, पकड़े तो जाओगे। पहले सीसी कैमरा नहीं थे, पर चोरी तो पकड़ी ही जाती है। तो सोचा ये राजा मुझे मारे उससे पहले मैं ही मार दूं राजा को। तलवार छुपाकर लेके गए। राजा सो रहा था, रात्रि महल में सोते हुए राजा को मार दिया। उसे मार दिया और कुछ दिन बाद खुद ही मर गए। तो भगवान की छवि को लोहे की छड़ों से कष्ट पहुंचाने के कारण राजा की
हत्या करने के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। अब हमारी बड़ी दुर्दशा है। सुनिए, ये बता रहे हैं हम कहां नहीं जाते, प्रेत कहां नहीं जाते। जहां मनुष्य वेद धर्म का पालन करता है हम वहां जा नहीं सकते। जहां लोग लाज में और मर्यादा में रहते हैं हम वहां जा नहीं सकते। जो लोग अपने स्वधर्म का पालन करते हैं हम वहां जा नहीं सकते। जिस घर में अपने पितरों के निमित्त पवित्र श्राद्ध होता है हम वहां जा नहीं सकते। लेकिन इनके विपरीत जो दशा है वहां हम सहज चले जाते हैं। इसकी विपरीत दशा समझ गए? जिन्होंने अपनी लाज शर्म सब बेच खाई हो, जिन्होंने वेद धर्म का त्याग कर दिया हो, जिन्होंने श्राद्ध पक्ष में जो ये बड़े बड़े बोलते हैं आई डोंट बिलीव इट, हम नहीं मानते, ये भी तो वेद धर्म है श्राद्ध करना। जो इन चीजों को त्याग कर देते हैं हम उनके यहां जाते हैं और हमारा भोजन क्या है? प्रेतों का भोजन क्या है? बताएं कि नहीं? बताएं। आपका मांस जिसको भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, आप देखेंगे उसका शरीर पीला पड़ जाता है। वो रक्त का पान करते हैं आपका, और आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपके रक्त का पान कर रहा है। कितनी बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बॉडी को कोई यूज कर रहा है, वो बॉडी जिसकी यूज हो रही है उसे फील होता है, लेकिन वो दिखता वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रेत का कोई स्वरूप होता नहीं, भूत का कोई स्वरूप होता नहीं। वायु के रूप में वो हमारा शोषण करते हैं। उनका भोजन है आपका रक्त, उनका भोजन है मांस, उनका भोजन है मल, उनका भोजन है मूत्र, उनका भोजन है पीव, नाक से निकला हुआ मल, नेत्रों से बहता हुआ मल, ये उनका भोजन है। जो मनुष्य बुरे कर्म कर करके अपने जीवन में अधर्म के पथ पर चलकर धर्म का पथ त्याग कर बुरा जीवन जीते हैं, उन्हें मरने के बाद भूत प्रेत बनना पड़ता है, और भूत प्रेत बनने के बाद में उन्हें यह भोजन करना पड़ता है। इन सबसे बचने का हे ब्राह्मण देवता, आज आपका दर्शन करके हमारी आत्मा को शांति हो रही है। यह पौराणिक कथा है, और इस कथा के माध्यम से हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसे भी करके अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करना चाहिए। ये तो स्वयं प्रेत बता रहे हैं कि जहां श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध होता है वहां पर हम जा नहीं सकते, वहां पितर हमें प्रवेश नहीं करने देते। सुनिए, तर्पण कैसे करें? पवित्र कुश हाथ में लेकर, जल हाथ में लेकर, तिल हाथ में लेकर हमें तर्पण करना चाहिए। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और इन पितृपक्ष में सबसे ज्यादा एक विशेष बात का ध्यान रखें, सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और अगर लगे कि हमारे पितृ मद्यपान करते थे, मांस भक्षण करते थे, उनके आचरण थोड़े ठीक नहीं थे, तो हमें लगता है कि वो नरक में गए होंगे, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें उनके लिए सबसे सरल है गौदान करना चाहिए उनके नाम से। अब तो वो तो आएंगे नहीं गौदान करने, तो गौदान करना चाहिए और भूमि दान करना चाहिए। दो दान बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, गौदान में आजकल तो सिर्फ गैया देके समझते हैं गौदान हो गया, लेकिन गरुड़ पुराण में कहते हैं गौदान वो है जितने में गौ माता रह सके उतनी भूमि भी दान करनी चाहिए। आप पूरा उस गौदान का महत्व समझे, जितने में भूमि दान, जितने में वो रहे उतनी भूमि दान करनी चाहिए, और कम से कम 5-10 साल का चारा वो उतना खा सके, उतना अन्न, उनका उतना धन या उतना चारा
गौ के साथ में दान करना चाहिए। इस तरीके से किया हुआ, और पुरानी गाय मतलब बहुत एजेड गाय दान में नहीं देनी चाहिए, जो 3-4 बार बच्चे को जन्म दे चुकी हो ऐसी गाय नहीं, या तो पहली बार जो गाय जन्म दे रही हो संतान को, या दूसरी बार, ऐसी गाय को दान देने से मनुष्य अगर किसी भी के नाम से, पितरों के नाम से गौदान करता है, ऐसा दान पितरों को तत्क्षण नरक से निकालकर स्वर्ग पहुंचा देता है। पुत्र उसी को कहते हैं जो पिता को नरक की ताप से बचा ले। किसको कहते हैं पुत्र? जो पिता को नरक के ताप से बचा ले। दुर्भाग्य यह है, शास्त्रों का बोध न होने के कारण हम लोग अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। अपने माता पिता की संपत्ति का तो प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति की विचार हमारे मन में नहीं आती, जो कि संतान का ही दायित्व है। इसलिए ये सारा ज्ञान हम आपको गरुड़ पुराण से दे रहे हैं, हमारे मन से नहीं दे रहे हैं। अगेन आपको एक श्लोक की पंक्ति बोली थी ना हमने अभी, क्या बोली थी? श्राद्धं न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, पितृगण उसके रक्त का पान करते हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।